उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश विशेष में आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, महत्वपूर्ण योजना, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में ODOP कहते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और आज इसको बचे हुए जिलों के उत्पादों के बारे में जानने के लिए आगे पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव आपका अपने चैनल लेट्स कॉग्नाइज 08 पर स्वागत करता हूं और आपसे एक निवेदन करता हूं, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने पिछली क्लास में बताया था ODOP का जो लोगो है वो ये है। उसका ध्येय वाक्य है नई उड़ान नई पहचान, यानी कि सरकार शिल्पकारों को, कामगारों को, सूक्ष्म इकाइयों को, लघु इकाइयों को, मध्यम इकाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए, नई पहचान देने के लिए, जो अपनी विलुप्ति के कगार पे थी, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ MSME एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन के तहत संचालित किया जाता है। इसके द्वारा इस योजना को विभिन्न आर्थिक तकनीकी सहायताएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है ODOP योजना की शुरुआत कब की गई? पहला ऑप्शन है 25 जनवरी 2018, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 2018, तीसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 2019, चौथा ऑप्शन है 25 जनवरी 2019। हमने कल बताया था आपको, इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी 2018। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेहूं के डंठल की कलाकृतियां किस जिले का उत्पाद हैं? पहला ऑप्शन है बस्ती, दूसरा है गोंडा, तीसरा है श्रावस्ती, चौथा है बहराइच। उससे संबंधित चित्र देख लेते हैं। बस्ती लकड़ी के उत्पाद के लिए जाना जाता है, साथ साथ यहाँ पे शहीद स्मारक है, इसलिए भी बस्ती पूरे प्रदेश में जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन था गोंडा। गोंडा में आरगा पार्वती मंदिर है, स्वामीनाथ छपिया मंदिर है, छपिया में स्वामीनाथ मंदिर है। उसके साथ साथ गोंडा में मक्का का उत्पादन किया जाता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, मक्के का उत्पादन गोंडा में किया जाता है। तीसरा ऑप्शन था श्रावस्ती। श्रावस्ती जनजातीय शिल्प के लिए मशहूर है। ये जो शिल्प बनी हुई है ये मूंछ की है, साथ साथ साइड जो आपको डिजाइन दिख रही है ये ऊन से बनाई गई है। ये जो डिजाइन साइड में दिख रही है ये सब ऊन से बनाई गई है, जो इसकी कलाकृति को और ही सौंदर्य प्रदान कर रही है। और अंतिम ऑप्शन था बहराइच। और क्वेश्चन भी था कि गेहूं डंठल हस्तकला उत्पाद या कलाकृति कहाँ बनाई जाती है, तो वो बहराइच में बनाई जाती है। बहराइच में कतनिया घाट है, बहराइच में सैयद सलार मेले का आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ODOP के तहत खाद्य प्रसंस्करण दाल किस जिले का उत्पाद है? पहला ऑप्शन है सिद्धार्थनगर, दूसरा है संत कबीर नगर, तीसरा है महाराजगंज, चौथा है बलरामपुर। उससे संबंधित चित्र हैं, इसमें देख लेते हैं, आपको आंसर भी मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है सिद्धार्थनगर। तो सिद्धार्थनगर में काला नमक का उत्पादन होता है। सिद्धार्थनगर में ही जो है बौद्ध संग्रहालय है कपिलवस्तु में। दूसरा ऑप्शन था संत कबीर नगर, जहाँ पीतल के बर्तन पे डिजाइनिंग का कार्य किया जाता है। यहाँ का एक और उत्पाद है होजरी का उत्पाद। संत कबीर नगर में ही मगहर है, जहाँ संत कबीर धाम है। संत कबीर नगर में ही बखिरा झील है। तो ये संत कबीर नगर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हुए। अगला ऑप्शन था महाराजगंज, जहाँ फर्नीचर्स का उत्पादन किया जाता है, जो आपकी घर की शोभा बढ़ाने के लिए, उसको सौंदर्य प्रदान करने के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। शादी विवाह में ये फर्नीचर्स आपको देने पड़ते हैं या मिलते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट ऑप्शन होगा। बलरामपुर में जो है खाद्य प्रसंस्करण के तहत दाल का उत्पादन किया जाता है और इसका सही उत्तर होगा बलरामपुर। बलरामपुर में ही देवी पाटन मंदिर है, जहाँ रामनवमी के समय एक मेले का आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुड़ एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत किस जिले का उत्पाद है? यानी कि गुड़ कहाँ के किस जिले के मिठास को बढ़ाता है? तो
ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बाराबंकी, दूसरा है अम्बेडकर नगर, तीसरा है फैजाबाद अयोध्या और चौथा ऑप्शन है सुल्तानपुर। आइए चित्र संबंधित चित्र देखते हैं। बाराबंकी, बाराबंकी में जो है आप वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। ये वस्त्र मूल स्टाल, साड़ी टाइप का जो स्टाल होते हैं, सूती वस्त्र का उत्पादन मूलतः बाराबंकी में किया जाता है। बाराबंकी में ही देवा शरीफ मेले का आयोजन किया जाता है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में भी जो है वस्त्र उत्पाद है। वस्त्र उत्पाद जो अंगोछा इन गर्मी से बचने के लिए जो हम अंगोछे का यूज करते हैं या विभिन्न समारोह में जो अंगोछे हमें दिए जाते हैं, उनका उत्पादन अम्बेडकर नगर में किया जाता है। अम्बेडकर नगर में ही गोविंद साहब मेले का भी आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, अयोध्या। जो प्रश्न का जवाब है अयोध्या, यानी कि गुड़ का उत्पादन अयोध्या में होता है, फैजाबाद, जिसका नाम अब बदल के अयोध्या कर दिया गया है। अयोध्या में ही हनुमानगढ़ी मंदिर है। अयोध्या में ही राम जन्मभूमि है, तो अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए भी प्रसिद्ध है। अयोध्या में ही दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में ही सरयू महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ रहीं अयोध्या के बारे में। अगला ऑप्शन था सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में आयरन या स्टील के जो आप ये देख रहे हैं, ये वर्क किए जाते हैं। जैसे रेलिंग का काम जो छत पे लगाई जाती हैं, सीढ़ियों पे लगाई जाती हैं, तो लोहे और स्टील के ये जो रेलिंग के काम हैं, डिजाइनिंग के काम हैं, ये मूलतः सुल्तानपुर में किया जाता है और यह ODOP भी सुल्तानपुर का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊनी दरी ODOP के तहत उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? यानी एक जिला एक उत्पाद के तहत ऊनी दरी ODOP किस जिले की है, ये हम जानते हैं। पहला ऑप्शन है कौशाम्बी, दूसरा ऑप्शन है जौनपुर, तीसरा ऑप्शन है प्रयागराज, चौथा ऑप्शन है प्रतापगढ़। अब संबंधित चित्र देख लेते हैं। कौशाम्बी, कौशाम्बी में केला प्रसंस्करण के केले के जो है उत्पाद बनाए जाते हैं खाद्य प्रसंस्करण के तहत। वहाँ का मूल उत्पाद केला है, जैसे केले का चिप्स है, केले के विभिन्न और खाद्य पदार्थ कौशाम्बी में बनाए जाते हैं। केले के बारे में कौशाम्बी के बारे में कुछ अत्यधिक कुछ सूक्ष्म तथ्य और जान लेते हैं। कौशाम्बी में ही जैन धर्म का मंदिर स्थित है। कौशाम्बी में ही बौद्ध धर्म के 6वें धर्म प्रचारक पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। अगला ऑप्शन है जौनपुर। जौनपुर ऊनी दरी, तो हमारे प्रश्न का उत्तर है ऊनी दरी। तो ऊनी दरी का उत्पादन जौनपुर में किया जाता है। जौनपुर में ही अटाला मस्जिद है, जौनपुर में ही हिंदी भवन है, जौनपुर में ही बड़ी मस्जिद है जिसे जामा मस्जिद कहते हैं, दिल्ली में भी है और जौनपुर में भी है। ये कुछ तथ्य हुए जौनपुर के बारे में। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रयागराज, प्रयागराज का ODOP जो है वो मूंज है। ये मूंज का बना हुआ शानदार सा मौनी जिसे बोलते हैं वो है। पंखे भी बनाए जाते हैं मूंज से। उसके साथ साथ उसके कुछ और तथ्य जान लेते हैं। प्रयागराज में ही आनंद भवन है, स्वराज भवन है, वहीं पे अल्फ्रेड पार्क जो अब आज़ाद पार्क है वो है। कई संगीत संस्थान हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में ही कुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में ही 3 नदियाँ यानी कि संगम है। प्रयागराज में ही बोट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये सारे तथ्य प्रयागराज के बारे में रहे। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ अपने उत्पाद आंवले के लिए जाना जाता है जो सेहतमंद है। प्रतापगढ़ में ही सीता कुंड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ODOP योजना का कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट उत्पाद किस जिले का है? पहला ऑप्शन है रायबरेली, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है अमेठी, चौथा है उन्नाव। आइए संबंधित चित्र देखते हैं। रायबरेली में ये कास्ट उत्पाद है, यानी कि हमारे प्रश्न का जवाब पहला ही ऑप्शन है। कास्ट उत्पाद यानी कास्ट कला जो है रायबरेली में की जाती है। रायबरेली में ही समस्तपुर पश्चिम बिहार है। उसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ, लखनऊ में चिकनकारी जरी जोरदारी का काम किया जाता है। लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश की विभिन्न संस्थाएं स्थित हैं, जैसे गन्ना रिसर्च सेंटर, कुछ संगीत संस्थाएं, हिंदी की कुछ संस्थाएं, नॉलेज पार्क, विधानसभा,
हमारा लखनऊ में स्थित है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अमेठी। अमेठी मूलतः मूंज उत्पादन के लिए जाना जाता है और एक तरह का ये उत्पाद आप देख रहे हैं कि प्रयागराज का भी है और अमेठी का भी है। अमेठी में ही जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट कॉलेज है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। उन्नाव। उन्नाव का ODOP जो है मूलतः जोरदारी है, जरी जोरदारी का काम किया जाता है। उन्नाव में ही चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृपया आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हमने 5 क्वेश्चन के माध्यम से जो है 20 जिलों के ODOP के बारे में जाना और कुछ अतिरिक्त तथ्यों के बारे में भी जाना। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।